आपके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए आपके माध्यम से पूरा हमारा प्रशासन तंत्र आपका इस भूमिका में और उस भूमिका को बढ़ाने में लगातार विचार कर रहा, और हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप रोजगार सहायक नहीं है, आप निर्माण के सहायक है, गांव की उन्नति के सहायक है। इसलिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गांवों के अंदर उन्नति लाने के लिए, गांव के अंदर गरीब, महिला, किसान, युवा सबका जीवन बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई में एक आप भी हो, यह आपकी भूमिका हम सबको मालूम है। और ऐसे में जब आज बदलते दौर में गांवों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ग्राम स्तर पे रोजगार दिलाने की बात चल रही है, हमारे माध्यम से भी अब तो बिजली, पानी, सड़क और इन सब के लिए जूझते हुए गांव के अंदर डिजिटल भारत, ये जो सपना देखा गया, उसके मेन ड्राइवर भी आप ही हो। आपके माध्यम से डिजिटल भारत हो रहा है। और ऐसे में बीबी जी राम जी, आपके लिए भी अधिनियम 2025 आया है, जिसके माध्यम से क्रियान्वयन में आपकी भूमिका बड़ी रहने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जिस प्रकार से ये कल्पना की गई, वाकई में आज का दौर बदल रहा है, और बदलते दौर में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम गांवों के माध्यम से एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, जैविक कृषि, हस्तशिल्प, मिलेट्स आधारित उद्योग, पशुपालन, बांस और लघु वन उपज के उत्पादों के लिए कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। और गांवों में तालाब, जल रचनाओं का अभी ये जलगंगा संरक्षण के माध्यम से हमने तय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में आज जलगंगा संरक्षण अभियान मोदी जी की कल्पना से पूरे देश में चल रहा है, और सबसे नंबर 1 की स्थिति में मध्य प्रदेश है। यह आप सबके माध्यम से भावना है। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, ये सारी जल रचनाएं आज वापस उस पुनर्रचना के रूप में आ रही है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। परमात्मा की कृपा से जब पानी की बात कर रहा हूं, तो आपके चेहरे का पानी भी तेज बन के रहना चाहिए, ये भी चमकता रहना चाहिए। किसानों की सरकार है, किसानों के लिए करेंगे तो क्या तकलीफ है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसानों के लिए। तो हमने निर्णय किया है, आज ये किसान सम्मेलन हो रहा है, और अब तो हर पहले दूसरे दिन जहां हमारे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में इसी बात के लिए गौर की, जहां कार्यक्रम हो आपसे भी निवेदन करूंगा, यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी के माध्यम से अच्छे उन्नत प्रकार के बीज, फल, फूल, सब्जी जो आप किसानी में हो सकता है, वो सारी प्रदर्शनियां लगवा रहे हैं। केवल भाषण सुन के जाने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी में फसल के आधार पर भी अपनी जिंदगी बेहतर होना चाहिए, इसलिए सब प्रकार के काम कर रहे हैं। और बिजली के लिए भी 1 लाख सोलर पंप अपने किसान लगाए, उसके लिए भी पैसे अपन ने मंजूर किए बजट में। जोरदार अभिनंदन करें। सोलर पंप के माध्यम से भगवान सूर्यनारायण की ऊर्जा से संसार प्रभावित होता है, संसार में प्रकाश फैलता है। ऐसे समय में सूर्यनारायण के आधार पर आप खेत पे अपना पंप चलाओ, 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, और उस पंप के बलबूते पे बिजली बनाओ, बिजली अपने उस पंप में भी लगाओ, घर में भी चलाओ, छोटा मोटा काम धंधा भी कर लो, तो भी पैसा आपका बचेगा। बिजली का बिल भरने के बजाय किसान सोलर पंप के माध्यम से अपनी बिजली बनाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ। 25 गौ माता पाल करके 200 गौ माता तक आप डेयरी का प्रोजेक्ट बनाओ, और मान लो 40 लाख की गाय आती है, तो आपको केवल 30 लाख लगाना पड़ेगा। 10 लाख हमारी तरफ से आपको माफ करेंगे किसानों की मदद के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका,
गोमूत्र और बाकी चीजें भी सब आपकी, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने में सरकार को मन में संतोष है, हमको संतोष है कि हाँ हमारे किसान समृद्ध हो, हमारे यहाँ दूध का, दही का, घी का, मक्खन का उत्पादन बढ़े। इसी बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़े समय की कमी है, थोड़े कम समय के लिए मैं आया हूँ। लेकिन जब मैं आया तो कई प्रकार की सौगातें दी, बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें सारे लोकार्पण भूमि पूजन के लिए जो आज यहाँ संपन्न हुए। मेरी अपनी ओर से विकास के मामले में आज 87 करोड़ 21 लाख के 41 अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ, जो स्वास्थ्य के, शिक्षा के, सड़क। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगातार किसानों को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और 2026 को दोस्तों मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार किसानों के हित में काम भी कर रहे हैं। साथियों किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। सोलर पंप हो गया, डीजल पंप, साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों फसलों पर जो बोनस भी देने वाले हैं। और दोस्तों चाहे वो धान हो, चना हो, उड़द हो, गेहूं हो, सोयाबीन हो, सभी फसलों पर दोस्तों बोनस दिया जाएगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दोस्तों बड़ी घोषणा भी कर चुके हैं। अब दोस्तों जो किसान हैं उन सभी किसानों के फसलों पर लगातार MSP पर खरीदी भी कर रहे हैं और इसकी भी घोषणा कर चुके हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं साथियों। और इस बार जो किसानों को खेती किसानी से रिलेटेड दोस्तों पूरी व्यवस्था भी की गई है, जैसे खाद बीज अच्छे गुणवत्ता वाले दोस्तों किसानों को उपलब्ध कराने का काम करने वाले हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। भाई दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को जो सशक्त बनाने के लिए दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ दोस्तों CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने दोस्तों जो किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ किसानों को देने वाले हैं। और दोस्तों CM किसान कल्याण योजना के अंतर्गत दोस्तों काफ़ी लंबे समय हो चुके हैं कि अभी तक किसानों को CM किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त नहीं मिला है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे किसान उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। लेकिन साथियों मोहन यादव जी ने दोस्तों जनसभा को संबोधित करते हुए दोस्तों CM किसान कल्याण योजना के जिक्र किए हैं। ऐसे में दोस्तों किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि किसानों की उम्मीद और बढ़ने वाले हैं साथियों। CM किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त इसी मंथ जारी करने वाले हैं और किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सभी व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं। और साथ में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी लगातार सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं को दोस्तों लाडली बहन योजना के तहत दोस्तों हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। और दोस्तों किसानों को भी इसमें लगातार दोस्तों मदद भी कर रहे हैं। सभी जो योजना है किसानों तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। और महिलाओं को भी दोस्तों निरंतर लगातार इसमें सशक्त बनाए जा रहे हैं साथियों। हर महीने इसमें 1500 रुपये दे रहे हैं और साथ में महिलाओं को धीरे धीरे करके 3000 हर महीने देने की भी घोषणा किए हैं। और दोस्तों आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।